अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जाना था अपने दोस्त से मिलने के लिए एक जगह। तो मैंने कहा कि हम दोनों को भी साथ ले चलें। हस्बैंड ने पहले तो कहा कि आप लोग बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ जाके। मैंने तो अपने दोस्त से मिलना है, आप लोगों ने क्या करना है वहाँ जाके। तो मैंने कहा कि हम वहाँ पे कोई अपने पास में कोई शॉपिंग सेंटर सर्च कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे, मैं और मेरी बेटी वहाँ थोड़ी देर एंजॉय कर लेंगी, आप अपने दोस्त से फ्रेंड से मिल के आ जाना। तो चलें, इस बात पे मेरे हस्बैंड राज़ी हो गए। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया तो मुझे ये वाला शॉपिंग सेंटर करीब मिला। इसका नाम था 17 एंड सेंट्रल। तो हम बस यहाँ के लिए निकल गए। मेरे हस्बैंड चले गए अपने दोस्त से मिलने, मैं और मेरी बेटी शॉपिंग सेंटर में आ गए। और यकीन करें, ये इतना अच्छा शॉपिंग सेंटर है, इतना अच्छा शॉपिंग के लिहाज से और बच्चों के लिहाज से भी। यहाँ पे मॉल से आप बाहर निकलते हैं शॉपिंग सेंटर से, तब भी एक प्लेग्राउंड आता है। और जब आप शॉपिंग सेंटर के अंदर होते हैं, वहाँ पे भी एक बच्चों का एक सिटिंग एरिया बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आया शॉपिंग सेंटर। आप भी ज़रूर विज़िट करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ क्या, हर मॉल में एक शॉप है दी वर्क्स के नाम से। तो वहाँ बच्चों के बहुत अच्छे टॉयज़ मिल जाते हैं। फिर हमने उसको भी विज़िट किया, लेकिन यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि हम शॉपिंग के सोच के नहीं गए थे, हम तो सिर्फ़ एंजॉय करने के लिए गए थे। तो ये मॉल तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। वापसी पे मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि अच्छा किया कि हम लोग आपके साथ चले गए और हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। मेरे हस्बैंड यही परेशान हो रहे थे, बार-बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे? अगर हो रहे हो तो मैं आपको लेने आ जाऊँ। लेकिन हमने कहा नहीं, आप अपना टाइम पूरा करके आए और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मेरी बच्ची ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। उसके बाद हम घर आए तो घर आके मैंने खाना बनाना था। यखनी मैंने पहले बना ली थी। मैंने यखनी वाला पुलाव बनाना था। तो यखनी पहले बन गई थी, इसलिए ज़्यादा कोई काम नहीं रहता था। यहाँ आके मैंने बेटी को ये उसका कटलरी सेट लिया था मैंने आइकिया से। तो ये खाने के तो बहुत कम काम आता है। मेरी बेटी इसे खेलती रहती है, तो मैंने उसको उसमें बिज़ी किया और बाकी यखनी के लिए पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें करनी थी वो किया। प्याज़ काटा, उसमें सारे गरम मसाले डाले और बड़े आराम से जल्दी से बन गया यखनी पुलाव। क्योंकि यखनी अगर आपकी पहले बनी हो ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। इस वजह से मैं पहले ही बना के गई थी। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम मूविंग कर रहे हैं तो मैं आपको सारा आके भी बताऊंगी कि कौन से घर में शिफ्ट किया है, कैसे लिया। लेकिन हमारी जो मूविंग है थोड़ी सी डिले हुई है इस वजह से, क्योंकि हमें व्यूइंग के लिए कोई डेट्स नहीं मिल रही। और जो डेट्स मिल रही हैं उसमें मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं हैं जो वो जा सकें और व्यूइंग करके आ सकें, क्योंकि हम इस टाइम लंदन में हैं और ये जगह लंदन से 3.5 आवर दूर है। तो बड़ा मुश्किल है कि आप एक ही दिन में जाएं और जाके व्यूइंग करें और वापस आएं और अगले दिन जॉब पे चले जाएं। तो इस तरह से हमने सेट किया है। व्यूइंग हमने उस दिन की रखवाई है जिस दिन मेरे हस्बैंड को 3 डेज़ ऑफ होगा। तो उस दिन हम व्यूइंग के लिए जाएँगे, ताकि अगर हम एक दिन में भी व्यूइंग करके आते हैं और कहीं स्टे नहीं करते, तो वापस आके हम रात को रेस्ट करें और सुबह भी हमें कोई जॉब, मतलब मेरे हस्बैंड को ना हो, ना मुझे इतनी जल्दी उठना पड़े। इस वजह से हमने व्यूइंग रखवाई है थोड़े दिन बाद की। तो जैसे ही हमारा वहाँ का घर हमारा फाइनल होता है, हम इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करवाएँगे। और व्यूइंग के टाइम पे भी अगर हमारा घर फाइनल हो गया तो हम उसी टाइम आपको व्यूइंग, आप लोगों को भी साथ में व्यूइंग करवा देंगे। लेकिन अगर हमारा घर बाद में फाइनल होता है जगह, तो फिर हम जब मूव करेंगे तब आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे। तो यही मैंने आपको बताना था, क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे हैं कि मैं कब वो वाला व्लॉग अपलोड करूँगी जब हम मूविंग करेंगे दूसरे घर में, और उस घर की व्यूइंग करवाऊँगी आप लोगों को। बस ये आपको क्लियर करना था कि इस वजह से थोड़ा-सा डिले हो रहा है। ये तो हो गई हमारी मूविंग की बात। अब हम पुलाव की तरफ वापस आते हैं। और पुलाव के लिए जो मैं राइस यूज़ करती हूँ, पहले मैंने बनास्पति के एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस यूज़ करती थी, ब्लैक वाले।
वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा चावल है उनका और बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने ट्राई किया है कि टिल्डा के राइस, मैंने काफ़ी इसकी तारीफ़ सुनी थी, टिल्डा ब्लू कलर के राइस होते हैं। तो ये तो मैं कह रही हूँ कि सबसे ही बेस्ट चावल हैं, बेस्ट राइस हैं यहाँ के। तो आजकल तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ और पुलाव उससे तो बहुत ही अच्छा बनता है, चावल बहुत ज़्यादा खिले-खिले से बनते हैं, इसलिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ करती हूँ अपने खानों में, मैंने अब आदत बना ली है कि मैं हर जो भी खाना बनाती हूँ उसमें कलौंजी ज़रूर डालती हूँ। कलौंजी के बड़े फ़ायदे हैं। इस वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे कलौंजी ढूँढी देसी शॉप से और फिर मैंने वो उसको हर 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 चीज़ में जब भी मैं बनाती हूँ कुछ भी तो मैंने बनाना उसमें थोड़ा-सा डालने के लिए डालना स्टार्ट कर दिया और यकीन करें बहुत अच्छा ज़ायका आता है और दिल को भी खुशी मिलती है कि चलें हम कोई अच्छी चीज़ की तरफ गए हैं। अच्छा, जो मैंने एज़दा से स्टिक्स ली थी अपनी बेटी के लिए चॉकलेट स्टिक्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्राई करवाई थी। मैंने उनको कहा कि आप घर में ट्राई करें, हमारे पास वो स्टिक्स पड़ी हुई थी, तो चॉकलेट भी रखी थी। मैंने कहा आप ऐसा करें कि ट्राई करें, क्या पता अच्छी बन जाए। तो वो जब पुलाव बन गया, सारा काम हमने कर लिया, उसके बाद हमने वो स्टिक्स ट्राई की, बहुत अच्छी लगी। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमने मूव कर जाना है इसलिए मैं अब कुछ ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं खरीद रही और जो मेरे पास फ्रोज़न चीज़ें भी पड़ी हैं फ्रिज में मैं यही करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा रोज़ बनाती हूँ और ताकि वो ख़त्म हो टाइम से। जब हम मूव करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएँगी क्योंकि इतना लंबा सफ़र है और यहाँ हम किसी को दे नहीं सकते और ये ज़ाया हो जाएँगी। इस वज़ह से मैं मज़ीद चीज़ें नहीं लेके आ रही है, बस सोच-सोच के चीज़ें ला रही हूँ, जो हम बनाते हैं बस वही लेके आती हूँ। 1 हफ़्ते की चीज़ लेके आती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेके आ रही, ग्रॉसरी नहीं कर रही, जो मंथली ग्रॉसरी हर बार करते हैं। और मेरे हस्बैंड यही पूछ रहे थे कि अगर आपने कुछ मँगवाना है तो लिस्ट बना लो तो हम ले आएँ। मैंने कहा नहीं, इतनी कोई लिस्ट लंबी-चौड़ी नहीं है, जब बेटी का दूध लेने जाएँगे तो फिर हम साथ में जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो ले आएँगे। इस वजह से और दूसरी बात मैंने आप लोगों से ये पूछनी थी कि आप लोग कौन-सा यहाँ पे आटा खा रहे हैं? क्योंकि रोटियाँ बहुत ज़्यादा वाइट बन रही हैं और मेरे हस्बैंड को वाइट आटा बिल्कुल पसंद नहीं है। चक्की आटा भी हम लेके आए हैं लेकिन वो उस आटे का भी कलर काफ़ी वाइट है, तो चक्की आटा तो ना ना हुआ वो फिर। आप ज़रूर कमेंट्स में बताएँ कि आप कौन से ब्रांड का आटा खा रहे हैं ताकि हमें भी थोड़ी-सी हेल्प हो। ये हमने स्टिक्स बना ली थी, इनको चॉकलेट मेल्ट करके इस पे लगाया था और इसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था 20 मिनट्स के लिए और ये बहुत अच्छी बनी थी। वैसे ही बनी थी जैसे एज़दा की हमने स्टिक्स खाई थी लेकिन ये था कि क्योंकि हम इसे एक ही बर्तन में रख रहे हैं और करीब-करीब रख रहे हैं तो ये आपस में चिपक गई थी। तो इस वजह से थोड़ा-सा इसको फिर खोलने का मसला हुआ तो ये टूट रही थी। अगर अलग ट्रे में रखते तो ये बहुत अच्छी हो जाती। अच्छा, आखिर में मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने एज़दा से ये ट्राउज़र और शर्ट लिया, इसकी ओरिजिनल प्राइस 14 पाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा है और ये मुझे मिला है सेल में 3.50 का यानी 3.5 पाउंड का। 3.5 पाउंड में तो यहाँ कुछ भी नहीं आता। पिंक कलर की इसकी शर्ट है और नीचे पैच वाला ट्राउज़र है, 100% कॉटन मटीरियल है। इसलिए मैंने ये लिया है और मुझे काफ़ी पसंद भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।